नमस्कार दोस्तों। आज आपकी जो क्लास होने वाली है उसमें हम पढ़ने वाले हैं भारत रत्न के बारे में। ठीक है, हर उस पॉइंट को ध्यान से सुनना है जो आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगर भारत रत्न अगर आपके एग्ज़ाम में आएगा तो इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा। फ़र्क इस बात से पड़ेगा कि आप कितना ध्यान से इस क्लास को आप देखे हैं। ओके, चलिए। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल लेवल में नोबेल पुरस्कार पूरे विश्व का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है, नोबेल पुरस्कार। वैसे ही पूरे भारत का जो भारत रत्न है पूरे भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान होता है, जो कि ये अधिकतर इंडियन को मिलता है, भारतीय को मिलता है। ठीक है, केवल ऐसे 2 ही 3 व्यक्ति हैं जो कि विदेशी हैं, जैसे खान अब्दुल गफ्फार, ठीक है, जो कि बाहरी हैं, जैसे नेल्सन मंडेला। ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं, 2 से 4 व्यक्ति हैं जिनको ये भारत रत्न मिला है। बाकी अधिकतर सभी इंडियन को मिला है, भारतीयों को ही मिला है। ठीक है, चलिए। अब हर उस पॉइंट को आपको ध्यान सुनना है जो आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब क्लास में कुछ नहीं करना है, ध्यान सुनना है। इसकी PDF ऑलरेडी टेलीग्राम पर पड़ चुकी है। मैं कोई भी क्लास लेता हूँ सबसे पहले उसका PDF टेलीग्राम पर डाल देता हूँ। इसके साथ साथ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी लाइक के लिए मैं कभी नहीं कहता हूँ, अगर हो सके तो वीडियो को शेयर कर दीजिए बस। ठीक है, चलिए समझते हैं भारत रत्न के बारे में। भारत रत्न देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। अच्छा, ये किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है? जैसे कला, साहित्य, इसके बाद में विज्ञान है, सार्वजनिक सेवा, तो या जीवन में असाधारण या अति उत्तम कोटि की उपलब्धि के लिए दिया जाता है। कौन सा? भारत रत्न। ठीक है, तो इन क्षेत्रों में भारत रत्न मिलता है। जैसे कला है, साहित्य है, विज्ञान है, सार्वजनिक सेवा है, या फिर तुमने जीवन में कोई सा असाधारण कार्य किया हो, जीवन में बहुत सारे लोगों की जीवन तुमने बचाया हो, तो आपको भारत रत्न मिल सकता है। ठीक है, ऐसे। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी? किसकी? भारत रत्न की। चलिए बात करते हैं। देखिए, चाहे आपको भारत रत्न हो, चाहे आपका पद्म विभूषण हो, चाहे वो पद्म भूषण हो, और चाहे वो पद्म श्री क्यों ना हो, उन सभी की शुरुआत 1954 से ही उनकी शुरुआत हुई थी। अब ध्यान रखना कि ऑप्शन में कभी कभार जब आप हल करते हैं तो उसमें ऑप्शन में आपको मिलता है 1854, जो कि बिल्कुल गलत है। यानी 1954 ही आपका राइट आंसर होगा। अब गलती कहाँ पर करेंगे उसको मैं पहले से बता देता हूँ। 1954 में भारत रत्न की शुरुआत नहीं हुई थी, बल्कि 1854 में भारत रत्न की शुरुआत नहीं हुई थी, बल्कि जो इसकी शुरुआत हुई थी 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए मैंने मार्क कर दिया है। फिर है अगला जो हमारा पॉइंट है, यह अलंकरण कांच से निर्मित पीतल के पत्ते के आकार का होता है। ठीक है, ये कांच का बना होता है और ये पीपल के पत्ते का आकार का बना होता है। आप लोग चाहें तो इसको गूगल कर सकते हैं कि हाँ भारत रत्न आखिर दिखता कैसे है। ठीक है, कुछ काम इंटरनेट का खुद किया करो। फिर है, इस अलंकरण के मुख्य भाग पर सूर्य की आकृति अंकित होती है। ध्यान रखना है इस पॉइंट को आपको, जिसके नीचे भारत रत्न शब्द चांदी से गुदा होता है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आपको मार्क करना था। सूर्य की आकृति अंकित होती किसमें? भारत रत्न में, जो उसमें पीपल के पत्ते का आकार का होता है। इसके नीचे ही भारत रत्न शब्द चांदी से खुदा होता है। ठीक है, इसके बाद में इसका जो हमारा अगला पॉइंट है,
इसके पिछले भाग पर, यानी जो इसका पिछला भाग होता है, राष्ट्रीय चिन्ह और उसके नीचे सत्यमेव जयते, आपको सत्यमेव जयते कई स्थान पर लिखा मिलेगा। सत्यमेव जयते जो कि मुंडको उपनिषद से लिया गया है, लिखा रहता है, ठीक है, पीछे की ओर। अगला जो हमारा पॉइंट है नेक्स्ट, भारत रत्न विदेशी नागरिकों को भी प्रदान किया जाता है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनको विदेशी नागरिकों को भी ये ऐसे पुरस्कार मिल चुका है, ठीक है। जनता पार्टी सरकार द्वारा ये कुछ हल्का सा कुछ विवादित बयान था, इसके आगे पॉइंट आपको मिलेंगे, ठीक है ना। इसी के ये कब आसपास में कुछ ना कुछ हुआ था। देखो, जनता पार्टी सरकार द्वारा 1977 में भारत रत्न तथा पद्म पुरस्कारों को बंद कर दिया गया था, किंतु 1980 में कांग्रेस सरकार ने इसे पुनः शुरू किया। 1977 में कौन थे, मोरारजी देसाई थे क्या? और 1980 में कौन थी, क्या इंदिरा गांधी थी? आपको कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। 1980 में इंदिरा गांधी सरकार ने इन्हें फिर से स्टार्ट कर दिया, किनको? भारत रत्न को तथा पद्म पुरस्कारों को। 1980 में दोबारा शुरू होने पर इसे सर्वप्रथम मदर टेरेसा को दिया गया। अब मदर टेरेसा को भारत रत्न कब मिला? तो मदर टेरेसा को भारत रत्न मिला था 1980 में। ओके, इम्पॉर्टेंट है इसलिए मैंने मार्क किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट पॉइंट, मूल प्रलेख में भारत रत्न को मरणोपरांत, मतलब मरने के बाद देने का प्रावधान नहीं था। यह प्रावधान 1966 के बाद जोड़ा गया है, यानी मरणोपरांत देने का पहले प्रावधान नहीं था कि जो व्यक्ति जिनकी डेथ हो जाती थी या हो गई है उनको ये अवार्ड नहीं दिया जाएगा। फिर यह प्रावधान 1966 से आया कि जो व्यक्तियों की डेथ हो गई है उनको भी ये भारत रत्न दिया जा सकता है, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात आपको अब जो आ रहा है आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब जो मैं पॉइंट बोलूँगा पहले गौर से सुनना है, उसके बाद आपको नोट भी करना है हो सके तो। बाकी पूरी PDF मैं आपको प्रोवाइड करा ही दूंगा। चलिए, अब एक पॉइंट है, एक नोट है, ये पैसे वाला नोट नहीं है, समझने वाला नोट है। अब कैसे, अगर आप UPTGT जो परीक्षा भी हाल ही में उसकी नियुक्ति हुई है, ठीक है, हेड की, इसके साथ साथ अगर आप किसी TGT PGT यूपी की, आप किसी भी राज्य की TGT PGT KVS और क्या बोलते हैं बहुत सारे TGT एग्ज़ाम होते थे, उत्तराखंड TGT, बिहार TGT, MP TGT PGT, ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं कला के। अगर आप उन्हीं क्लास पढ़ते हैं तो आपको मात्र समाज सेवा और कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। आर्ट एंड कल्चर वालों के लिए कुछ महत्वपूर्ण है। बाकी अगर कोई लड़के हैं जो कि अगर एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जैसे SSC है, बैंक है, रेलवेज़ हैं, ऐसे बहुत सारी नौकरियों की तैयारी करते हैं लड़के, तो उन सभी के लिए ये पूरी की पूरी स्लाइड महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए, तो SSC वालों के लिए पूरा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। बाकी जो लड़के UP TGT PGT, बिहार TGT PGT, उत्तराखंड TGT PGT, ठीक है, और टीचर्स वगैरह की जो वैकेंसी की तैयारी करते हैं तो उनके लिए पूरी स्लाइड महत्वपूर्ण है। चलिए, अब सबसे पहले जब 1854 में ये मिला तो कितने व्यक्तियों को मिला था? उसमें 3 व्यक्ति थे। 3 पहले व्यक्ति का नाम था सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनको समाज सेवा के लिए मिला था। तो समाज सेवा के लिए अगर मिला था तो ये दोनों को, जो आपके आर्ट एंड कल्चर वाले लड़के हैं जो UP TGT PGT या आप किसी एग्ज़ाम की TGT PGT की अगर आप तैयारी करते हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनको समाज सेवा के लिए 1954 में इनको मिला था। 1954 में ही चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को समाज सेवा के लिए भी भारत रत्न मिला था। अगले जो हमारे हैं 1954 में ही डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन,
इनको विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के लिए इनको मिला था भारत रत्न। अब एग्जाम में कभी कभार पूछता है कि निम्नलिखित में से 1954 में किनको भारत रत्न नहीं मिला था, तो 3 ऑप्शन में से इनको दे देगा और एक ऑप्शन अलग दे देगा। तो जो अलग दे देगा वही आपको आंसर लगाना पड़ेगा। अब आंसर आप तभी लगा पाएंगे जब आप इन प्रश्नों को आप इस पूरी की पूरी क्लास को आप ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। क्योंकि पता है 1954 को 3 को मिला था, राधाकृष्णन, राजगोपालाचारी और वेंकटरमन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। 1955 में एक व्यक्ति और आए, डॉक्टर भगवान दास। इनको शिक्षा एवं साहित्य का भारत रत्न मिला था। इस शिक्षा और साहित्य क्षेत्र में डॉक्टर भगवान दास को भारत रत्न मिला था, ठीक है। फिर है 1955 पंडित मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया, इनको समाज सेवा के लिए मिला था। और 1955 में ही भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को समाज सेवा के लिए 1955 में भारत रत्न मिला था। इसके साथ साथ जो 1957 में पंडित गोविंद बल्लभ पंत हैं, इनको समाज सेवा के लिए भी 1957 में इनको मिला था। चलिए ये पूरी स्लाइड मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आपको इसे पढ़ लेना है, ठीक है। चलिए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आर्ट एंड कल्चर वालों के लिए समाज सेवा और साहित्य, ठीक है, यानी इंजीनियरिंग और विज्ञान को छोड़ करके अगर कोई किसी को भी अगर हम मिला है क्या है भारत रत्न, तो उनको आपको याद होने चाहिए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि 2024 में कितने व्यक्तियों को भारत रत्न मिला है, भारत रत्न मिला है, ठीक है। चलते हैं सबसे नीचे को। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू है, पंडित गोविंद बल्लभ पंत हैं, इसके बाद में पुरुषोत्तम दास डंटन हैं, इसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, जाकिर हुसैन हैं, ठीक है, आपको दिख भी रहे होंगे। ऐसे बहुत सारे, इंदिरा गांधी हैं और मदर टेरेसा हैं, 1980 में इनको मिला था भारत रत्न। आचार्य विनोबा भावे हैं, ये जो मदर टेरेसा हैं इनको और इनको, और खान अब्दुल गफ्फार, इनको याद कर, या आपको याद रख कर भी चलना है, ठीक है। और 1990 के आसपास में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मिला था समाज सेवा के लिए, ओके। चलिए मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ हल्का सा। अब सबसे बड़ी बात है कि ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिनको 2024 में उनको भारत रत्न मिला है, ठीक है। वो 4 हैं, 1 2 3 4 5 है, सॉरी 5 थी, मैंने 4 बोल दी थी गलती से, 5 है पूरे टोटल पूरे 5 हैं, टोटल 5 हैं। ये सिगरेट वाले टोटल नहीं है, ठीक है ना। चलिए पहला उनका नाम है 2024 में जिनको भारत रत्न मिला था, उनका नाम है कर्पूरी ठाकुर, ठीक है। इनको मरणों उपरांत मिला है, किसके लिए, समाज सेवा के लिए मिला है, इम्पोर्टेंट है, इसे मार्क कर लीजिए। फिर है 2024 में MS स्वामीनाथन, इनको मरणों उपरांत मिला है विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के लिए। 2024 में एक और व्यक्ति हैं, उनका नाम है PB नरसिम्हन राव, इनको मरणों उपरांत मिला है समाज सेवा के लिए। और साथ ही साथ 2024 में एक और व्यक्ति का नाम है, उनका नाम है लाल कृष्ण आडवाणी, इनको समाज सेवा के लिए भी मिला है क्या, भारत रत्न। एक और व्यक्ति हैं, उनका नाम है चौधरी चरण सिंह, इनको मरणों उपरांत मिला है समाज सेवा के लिए। अगर मैं बात करूं, इनमें सभी मरणों उपरांत सभी को मिला है। अगर जिंदा अगर कोई व्यक्ति है, उनका नाम है लाल कृष्ण आडवाणी, इनको ये अभी जिंदा हैं, मरे नहीं हैं, इनको समाज सेवा के लिए भारत रत्न मिला है,
ठीक है। बाकी पूरी की पूरी PDF मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप लोग इसे आराम से पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए अब मैं क्लास को पूरी पूरी यहीं पर एंड करता हूँ।